क्या आपने कभी सोचा है कि आकर्षण का नियम वास्तव में कैसे काम करता है? और क्या आप आकर्षण के नियम का उपयोग धन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संतोष परब, साइकोथेरेपिस्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, ताकि पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में कई लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त जरिया अपने कर्जे से उभरने का तथा पैसे बनाने के लिए मार्गदर्शक साबित हो। आप धन सहित अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे आकर्षित करने के बजाय उस पैसे से आप जो वास्तविक चीज़ खरीदना या प्राप्त करना चाहते हैं उसे आकर्षित करना शुरू करें तो आसानी होती है। यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास धन और धन के बारे में बहुत सारे मानसिक अवरोध यानी माइंड ब्लॉक्स और सीमित विश्वास यानी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। इसलिए यदि आप अपने मेंटल ब्लॉक के साथ काम कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि आप बिना पैसे खर्च किए अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, पैसा केवल विनिमय का एक माध्यम है, एक उपकरण या संसाधन जिसका उपयोग हम उन चीज़ों और अनुभवों को खरीदने के लिए करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता और ज़रूरत होती है। अक्सर हम गलती से सोचते हैं कि यह पैसा ही है जो हम चाहते हैं। वास्तव में हम जो चाहते हैं वह है जो हम पैसे से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने के लिए धन आकर्षित करना चाहते हैं। वास्तव में आप जो चाहते हैं वह बहुतायत, सुरक्षा या स्वतंत्रता की भावना है। यदि आपके पास उन बिलों का और क्रेडिट कार्ड कर्जा भुगतान करने के लिए बहुत सारी आय आ रही है तो आप खुश होंगे, है ना? यह तब होता है जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है। आपको लगता है कि आपको और अधिक धन आकर्षित करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन में समृद्ध विपुलता के विपरीत धन की कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका समाधान अधिक पैसा आकर्षित करना या धन प्राप्त करना यह जरूरी नहीं है। इसके बजाय आपको पैसे के साथ सही संबंध बनाने की ज़रूरत है। आपका कर्ज एक उपहार है और यह आपको दिखा सकता है कि पैसे के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाएं। हालांकि अभी के लिए आइए इस बात पर ध्यान दें कि आकर्षण का नियम वास्तव में कैसे काम करता है और आप इसे अपने जीवन में कैसे सक्रिय कर सकते हैं। आकर्षण का पहला नियम यह है कि आपको जो पसंद है वही आकर्षित होता है। इसलिए अगर आप कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचने के बजाय सीधे अपनी मनचाही चीज़ के लिए जाए जो आप खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं। डाउन पेमेंट के लिए रुपए 10 लाख पर ध्यान देने के बजाय अपने इच्छित घर पर ध्यान देना शुरू करें। यह घर कहाँ होना है, यह कैसा दिखता है, वास्तव में इस बारे में विशिष्ट रहे कि आपका आदर्श घर कैसा दिखता है, चाहे उसमें बालकोनी है या नहीं। अब उस आदर्श घर के विवरण में वह राशि शामिल करें जो आप आसानी से इस घर के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। और यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि क्या आसान होगा तो कुल घर का भुगतान यानी कि हफ्ता, बीमा और संपत्ति कर सहित के लिए जाए जो आपकी मासिक आय के 20% से अधिक न हो। यह अच्छे नियम के रूप में आपको अपने हफ्तों का भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए अपने वेतन का न्यूनतम 15% से 20% बचाना चाहिए।
जितना संभव हो उतना वर्णनात्मक विवरण के साथ ठीक वही लिखे। जी हाँ, लिखे जो आप वास्तव में चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए पहला कदम यह स्पष्ट करना है कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रकट करते हैं। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे घर लेने के पैसे पर नहीं। मुंबई में मेरे ग्राहक ने सही अपार्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इस सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया। यह केवल 10,000 वह औरत केवल 10,000 प्रति माह के किराए का भुगतान कर सकती थी, लेकिन वह पश्चिम उपनगर में एक शांत 1 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहती थी जो उसके जिम और दोस्तों से पैदल दूरी पर हो। यह एक असंभव प्रतीत होने वाला आदेश था, यह देखते हुए कि क्षेत्र में किराए आसानी से दोगुनी थे। फिर भी मैंने उसे उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जो वह चाहती थी, न कि वह जो नहीं चाहती थी। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा अपार्टमेंट कहीं नहीं मिलेगा तो क्या अनुमान लगाए, आप खुद को सही साबित करेंगे। उसने खुद को सकारात्मक रखा और कल्पना की कि वह क्या चाहती है। कुछ हफ्ते बाद एक दोस्त शहर छोड़ रहा था और अपने अपार्टमेंट को 10,000 रुपये प्रति माह के लिए किराए पर देना चाहता था। यह एकदम सही अपार्टमेंट था और यहाँ तक कि पीछे से एक छोटा बगीचा भी था और अतिरिक्त आकर्षण के लिए ईंट की दीवारों को उजागर किया था। सभी ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। मेरे ग्राहकों में से एक ने घर खरीदने के बारे में महसूस किया कि वह इसे बनाए रखने, इसे साफ करने, इसका बीमा करने आदि की सभी संबंधित परेशानियों के साथ एक घर का मालिक नहीं बनना चाहती थी। वह सिर्फ एक खूबसूरत इलाके में एक शानदार सुंदर घर में रहने का आनंद लेना चाहती थी जो उसके काम के करीब हो। जब उसे वास्तव में यह स्पष्ट हो गया कि वो वास्तव में क्या चाहती है, तो उसने पुणे के सबसे अच्छे पड़ोस में एक भव्य बड़े घर में एक होम सिटर के रूप में एक भुगतान वाली नौकरी को आकर्षित किया। इसमें पौधों को पानी देना भी शामिल था। उसे न केवल घर में रहने के लिए मिला, बल्कि वहाँ रहने के लिए भी उसे पैसे दे दिए गए। मेरा एक कोचिंग सहयोगी हमेशा लाल रंग की परिवर्तनीय स्पोर्ट्स कार चलाने, कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार चलाने का सपना देखता था। उसके 2 बच्चे थे और वह जानता था कि यह व्यवहारिक नहीं है। मैंने उसे इस बात की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वह खुद गाड़ी चला रहा है और इस कार का आनंद ले रहा है। ऐसा विजुअलाइजेशन करो। 2 महीने के भीतर एक दोस्त ने कहा कि वह 6 महीने के लिए शहर छोड़ रहा है। उसने पूछा कि क्या वो इस बीच अपनी कार का इस्तेमाल करना चाहेगा। वह रोमांचित था। उसकी कार रेड कन्वर्टिबल थी। उसने कुछ महीनों के लिए कार के साथ बहुत मज़ा किया, लेकिन अंत में उसे खुशी हुई कि उसके पास परिवार के अनुकूल कार थी, क्योंकि स्पोर्ट्स कार वास्तव में उतनी व्यावहारिक नहीं थी। इसने एक लंबे समय से अटके हुए सपने को पूरा किया और इस प्रक्रिया में उसे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। कभी कभी जब हम सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए, तो वास्तव में हम उस चीज़ का मालिक बनना नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम केवल अनुभव चाहते हैं, और एक बार जब वह अनुभव संतुष्ट हो जाता है तो हम उस बॉक्स को बंद कर सकते हैं और इच्छा गायब हो जाती है। अधिकांश मार्केटिंग हमें उन चीज़ों को खरीदने के लिए डिज़ाइन की गई है जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं, या यहाँ तक कि ज़रूरत भी नहीं होती है। इसलिए मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ कि आप अपनी इच्छाओं को पहले आकर्षित करके मुफ्त या कम लागत वाले तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आकर्षण का नियम स्वयं धन को कैसे प्रकट करता है? क्या होगा यदि आपको बिलों का भुगतान करने या कर्ज चुकाने के लिए वास्तव में धन की आवश्यकता है? यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्ज या पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, न कि पैसे के बजाय जो आपके कर्ज को बढ़ाने का अप्रिय परिणाम है।
अपने सारे पैसे का उपयोग अपने कर्ज या भुगतान करने के लिए ना करें। इसके बजाय कुछ बचत के लिए अलग रख दें। यह तार्किक या तर्कसंगत नहीं है, लेकिन यह काम करता है। यदि आप समझते हैं कि जैसे पैसा अधिक पैसे को आकर्षित करता है, तो कर्ज भी अधिक कर्ज को आकर्षित करता है। यह हम सबने अनुभव किया है। और पैसा अधिक धन को आकर्षित करता है, इसलिए आपको धन को आकर्षित करने के लिए एक धन चुंबक स्थापित करने की आवश्यकता है। यह धन चुंबक एक बचत खाता होगा। आप हर हफ्ते कुछ पैसे अपने बचत खाते में जमा करें, भले ही वह 100 रुपया प्रति सप्ताह हो। आपको कम से कम 1 महीने के अपने रहन सहन के खर्च को जल्द से जल्द बचाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कुंजी यह है कि आपके पास एक ऐसी राशि हो जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे। यह राशि हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न हो सकती है। यह आपका धन चुंबक है। यदि आपके पास कोई बचत नहीं है और तकनीकी और आर्थिक रूप से अपने कर्ज के लिए आप सब कुछ खर्च करते हैं, तो यह समझ में आता है, लेकिन यह आपके जीवन में धन चुंबक होने की जादुई प्रभाव को नहीं ला सकता है। आप बचत करके अपने कर्ज की प्रवृत्ति को पलट सकते हैं। धन अधिक धन को आकर्षित करता है। आप देखेंगे कि आपके कल्पना के परे स्थानों से भी धन आता है। आप इसका उपयोग अपने कर्जों को, अपने ऋणों को और भी तेजी से चुकाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी बचत को बढ़ाने के लिए भी कुछ हिस्सा आपके पास बचा होगा। सो टेक एक्शन नाउ। शुभमस्तु।